शंकर ने जो कथा सुनाई, तो इस कथा से कहा, इस कथा से सुख पक्षी ने जो जन्म लिया और जन्म लेने के बाद सुख पक्षी मारा। भगवान शंकर के मुख से जो कथा को सुनते हैं, नरम ज्ञान ददाति नारद। और भगवान शंकर ने जब कथा को देखा, पीठ के पीछे से सुन रहे, सुखदेव जी को मारने गए, तो सुखदेव महाराज जी सुख पक्षी वेद व्यास जी की कुटिया में गए और वटिका के मुख में प्रवेश करके 12 वर्षों के बाद उन्होंने वटिका के घर से जन्म लिया और वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी बन गए। बोल सुखदेव भगवान की जय। यम प्रवजंत मनुपेतमपेत कृत्यम दैत्यानीन विहगात्र आजुः। तो कहा, बिना यज्ञो पवित्र के वन में प्रस्थान करने से ये सन्यासी बन गए, और जब सन्यासी बन गए तो त्रिगुणित हो गए, रज सत्व और 3 प्रकार के गुणों से पले भरे। तो 3 प्रकार के गुण कैसे प्राप्त होती है? सत्व गुण, रजो गुण और तमो गुण। तो कहा, सत्व गुण से शब्द स्पर्श वश रूप गंध जो जीवन में हम देख रहे हैं, रजोगुण से इंद्रियों की रचना, और तमोगुण से इन्हीं इंद्रियों द्वारा अधिष्ठा देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। तो सूत महाराज जी ने कहा, वैसे मूल स्वरूप केवल कल्प वृक्ष की भांति ये श्री शिव महापुराण है और इन फल पत्तों की भांति हम सब हैं। इसलिए आज हम श्री शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए एक तट पर जाते हैं और उस तट में बैठकर इन पुराणों की गाथा को हम सुनते हैं। तो कहा, जब जब होए धर्म की हानि, बाठी अधुर अधम अभिमान, तब तब धरे प्रभु विविध सरी, कृपाल सजन पीड़ामा। जैसे जैसे धर्म की हानि हुई, भगवान ने अनेक अवतार लिए, और जब अनेक अवतार लिए तो इन अवतारों में कहा गया कि 14 अवतारों में कुछ अवतार भगवान ने भोलेनाथ के लिए दिए, कुछ समुद्र मंथन के लिए दिए थे, लेकिन कहा राम कृष्ण तो एक है, केवल ऐसे 2 शब्द हैं जो भगवान शंकर को भी प्रिय है। तो सूत महाराज जी ने कहा, राम जी का वंदन भगवान शंकर भी करते हैं, इसीलिए सूत सूत महाभागा बदलो वंदाता। भगवान की कथा में जो कहा, पाराशरम महाभागा भगवत सच्चिदात्मनम, एक दिन वेद व्यास जी खिन्न मन होकर बैठे थे और 14 पुराण रचनों के बाद इन्होंने नारद जी को घर में बुलाया। अब नारद जी ने कहा, व्यास जी अपने सुंदर वेद विभाजन 14 पुराण जैसे अभी रचे हैं, तो आपको शांति क्यों नहीं मिली? वेद व्यास जी कहते हैं, नारद जी मन में संतोष नहीं। कहा कि नारद जी, आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते हो, इसलिए हम आपसे अपनी असंतुष्टि का कारण जानना चाहते हैं। नारद जी ने व्यास जी से कहा, भवतान विप्रभम्यतो भगवतो अस्मिन्नम, आपने अनेक पुराण रचे, आपने भागवत कथा का भी वर्णन किया, फिर भी आपके मन में संतोष नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक वंदन बताता हूँ। कौन सा? अहम पुरातन वेद भवम, मैं पूर्व जन्म के दासी पुत्र था और दासी पुत्र होने के कारण मैं संतों का सम्मान करता था, संतों के पास जाता था, और संतों के पास जाने के बाद मैंने जो संतों की सेवा की तो मैं भगवान का पार्षद बन गया, और भगवान का जब मैं पार्षद बन गया तो इसी प्रकार जो आप भागवत को या किसी पुराण को रच रहे हो और ऐसी पुराण की कथाओं को कहते हो, तो मैं आपको एक वंदन करता हूँ। आप इन कथाओं को, इन वंदनों को ऐसा करिए जिनसे किसी को परिवर्तन मिल जाए या किसी के जीवन में पवित्रता आ जाए। उसी प्रकार से भागवत या पुराणों को अगर कोई सुनता है, उनके जीवन में परिवर्तन आता है या पवित्रता आती है, तो ऐसे धर्म को हर व्यक्ति अपनाता है और सभी आपके मन को भी संतुष्टि प्राप्त होगी, आपके हृदय में भी प्रभु का स्मरण होगा। तो वेद व्यास जी ने नारद जी को वंदन किया। एक दाग
कहा नारद जी हम आपकी कथाओं को भी भागवत में कहेंगे कि आपने किस प्रकार प्रभु की भक्ति की। तो नारद जी ने विस्तार से बताया कि मैं जब एक बार दासी पुत्र बन गया और हमारे गांव में अनेक संत आए थे और संतों की जब मैंने सेवा की तो उस बार सेवा करने से फिर मुझे अगला जन्म मिला और मैं फिर दासी पुत्र बन गया। जब मैं फिर दासी पुत्र बन गया तो दासी पुत्र के बाद मैंने फिर भी संतों का सम्मान किया। फिर मुझे तीसरी बार जन्म मिला तो मैं फिर दासी पुत्र बन गया। तो कहा 5 बार दासी पुत्र बनने के बाद मैं ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुआ और भगवान का पार्षद बन गया था। बोले नारद भगवान की जय। इसलिए नारद जी ने कहा तपस्विनो वानपरा यशस्वियो विनाशियो मंत्र विदासम, कि कितना भी बड़ा तपस्वी दानी यशस्वी क्यों ना हो, अगर आपकी शरण में आ जाता है तो भी जीवन पवित्र हो जाता है, उसका जीवन भी परिवर्तन हो जाता है। कहा हे प्रभु एते च पापं यदुपां श्रेयं सुधन्ति तस्मै ब्रह्मविश्वासी नमः। कितना बड़ा दानी क्यों ना हो, कितना बड़ा जीवन में कर्म करने वाला, कितना भी बड़ा भक्ति करने वाला क्यों ना हो, अगर प्रभु के चरण में आता है तो पवित्र हो जाता है। परंतु पापी अगर भगवान के चरणों में जाता है तो परिवर्तन हो जाता है। नारद जी ने कहा ऐसी कथा को आप कहिए, अवश्य आपके मन को संतुष्टि प्राप्त होगी। यही शिव महापुराण की कथा में कहा है। इसीलिए सदा सेव्या लोकले न सभी नति गुरु। भगवान जिस प्रकार आपने जीवन में अनेक मार्ग बताए, ठीक इसी तरह भक्त वत्सल भी आपका वंदन करते हैं। शिव पुराण में जो कथाएं बताई गई तो सबसे पहले सूत महाराज जी कहते हैं आपको एक वंदन करते हैं कि पुराण में अगर कोई भी शब्द हमारे कानों में चला जाए तो जीवन भगवान का वंदन करने लग जाता है। इसी प्रकार एक गांव में एक व्यक्ति रहते हैं। अब ये कभी भगवान के दर पर नहीं जाते, बड़ा सुंदर श्रावण मास लगा था और श्रावण मास जब लग गया तो ये व्यक्ति भगवान शंकर के मंदिर में नहीं गया, शिवालय में नहीं गया, घर में बैठकर प्रभु का वंदन भी नहीं करता। आज पत्नी ने कहा हमारे गांव में शिव महापुराण की कथा हो रही है, आप कथा को सुनिए। तो पत्नी के बार बार कहने पर इस व्यक्ति ने आज भगवान की कथा में जाने का वंदन कर लिया। तो पहली बार जब गांव का एक मुखिया व्यक्ति शिव पुराण में गया तो जितनी भी कथा में बैठे थे सब खड़े हुए और सभी ने उस व्यक्ति को कहा दाहं दशामास्यं वसपन्निकरणं तुवाय, कि आइए महाराज बड़ी कृपा की इस वर्ष में जो शिव पुराण हुआ और अपने जीवन में आप पहले दिन इस भागवत में आए। सब खड़े हुए और मुखिया जी के लिए एक स्थान बनाया गया, वहां पर उन्हें बिठा दिया। अब कहा कि आप शिव पुराण में तो आई हो, कथा को सुनिए, बैठने के लिए कहा। जब वे बैठे तो शिव पुराण की कथा चल रही थी और वेद व्यास जी की कथा को सुनते सुनते मुखिया जी का जब नींद आ गई और शाम को खड़े उठे तो एक व्यक्ति ने कहा महाराज जाइए। जब घर आए तो पत्नी ने पूछा अम्बिकं वा शिव क्षेत्रे क्षेत्रे पिंडं दधामि वा, आपने जो कथा को सुना है वो हमें सुने। पत्नी ने जब कहा तो व्यक्ति मुखिया जी घर आए और कहा हमने कथा में सुना, आइए दूसरा शब्द सुना, बैठिए, और तीसरा शब्द सुना जाए। 3 शब्द हमने शिव पुराण में सुने हैं, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं सुना है। तो पत्नी ने कहा वेद प्रायणं चेव यज्ञं शिव प्रदः। पहली बार आप भगवान शंकर के मंदिर में गए और वहां भी आपने शिव पुराण में केवल 3 शब्द सुनी, आइए बैठिए और जाइए।
लेकिन सूत महाराज जी कहते हैं यदि गलती से भी हमें कुछ सुनाई दे शिव महापुराण की कथा में तो जीवन में बहुत काम आता है। आज जब सुना तो सायंकालीन में रात्रि को भोजन किया, भोजन के बाद मुखिया जी को नींद नहीं आई, पत्नी के पास में कहा हमें नींद नहीं आई। तो पत्नी ने एक माला उन्हें दे दी और माला देकर कहा आप ये 3 शब्द जो भागवत से सुने हैं, शिव पुराण से सुने हैं, ये आप जपते रहिए। जब रात्रि भर जपोगे, जब नींद आ जाए तो माला बंद कर देना और विश्राम कर देना। अब मुखिया जी ने माला पकड़ी और 3 शब्द कहने लगे, जपने लगे, आइए बैठिए जाइए। जब तीनों शब्द कहने लगे तो कुछ देर के बाद देखा एक चोर घर में आ गया। जैसे ही चोर द्वार पर पहुंचा तो इन्होंने कहा आइए। जब आने के लिए कहा, अब चोर ने ये नहीं देखा कि मुखिया जी माला जप रहे, आइए बैठिए जाइए। चोर ने विचार किया ये हमें बुला रही, आइए, यानी हमें पहचान लिया। फिर कहा बैठिए। अब चोर ने कहा बैठने के लिए भी कह रहे, इसका मतलब जरूर पहचान है। चोर भागने लगा तो मुखिया जी ने कहा जाइए। अब 3 शब्द जब कहे तो आधे रास्ते पर चोर जाकर सोचता है गोदावरी महापुण्या ब्रह्म बोधनासी, कि हमने सुना है भागवत पुराण या धर्म जीवन में गांव का अगर कोई व्यक्ति हमें दुर्गुण करके देख ले तो उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। इसलिए वो वापस आए और मुखिया जी के पास सारा धन छोड़ दिया, मुखिया जी के चरणों में प्रणाम किया। आप गांव में किसी को मत कहें कि हम आपके घर में चोरी करने आए, डकैती करने आए। मुखिया जी ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद माला पूरी हुई। जैसी माला पूरी हुई तो आंखें खोली, देखा मेरे सामने बहुत सारा धन है। और पत्नी के पास में कहा सिर्फ एक दिन की कथा सुनने से हमें इतना धन प्राप्त हो गया, जीवन शुभ हो गया, समृद्ध हो गया, तो हम जीवन भर अगर कथा को सुने तो हमें कोई भी कष्ट प्राप्त नहीं होगा। बोले शंकर भगवान की जय। इसलिए सूत महाराज जी ने कहा ये भागवत, ये शिव महापुराण में गलत शब्द भी उसी के जीवन में काम आते हैं जो गलती से सुन ले। अगर हमने कुछ गलत सुन लिया तो गलत भी हमारे काम तभी आता है जब प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। तो ये कहा आसरा इसी जहां